हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड का स्पॉट एडमिशन के लिए जो सीटें हैं वो आवंटित हो चुका है। और वो सीटें का जो है बिल्कुल यहाँ पर पीडीएफ के रूप में आपको दिखाने वाले हैं और इसमें किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। और सिर्फ आप लोगों को डाइट के बारे में बताएंगे, चूँकि स्पॉट एडमिशन से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर अधिक होने के बावजूद अगर वो सही तौर पर अगर प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कब से आपको स्पॉट करना है और किस कैटेगरी में कौन सी सीट है। उनके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप किस कॉलेज में अगर आप देंगे तो आपका हो जाएगा 100%। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डाइट श्रीनगर, यानी पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया के अंदर एक डाइट है जिसका नाम है श्रीनगर। इसमें देखिए एससी कैटेगरी में 2 सीटें हैं जिसमें साइंस में है। उनके बाद आपका कैटेगरी में अगर एससी डिपेंडेंट देंगे, यानी डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि फ्रीडम फाइटर्स के जितने भी उनके बच्चे होंगे या फिर फ्रीडम फाइटर्स के जितने भी फैमिली में कोई भी अगर भरता है तो डिपेंडेंट सीट उसका रहता है। उनके बाद एससी में क्या है, एक सीट है। फिर उर्दू के लिए अगर साइंस एससी की बात करें, वैसे तो एससी में साइंस उर्दू का होता नहीं है, वैसे एक सीट बच जाता। फिर आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि कौन सीट ऐसे होंगे जिनका एडमिशन नहीं होने के बावजूद वो किस में जुड़ जाएगा, जनरल में जुटेगा या किसी अदर कैटेगरी में जुड़ जाएगा। ये चीज़ें भी आपको बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बीसी में 1 है, ईबीसी में फिर 1 है, ईबीसी डिपेंडेंट फिर 1 है, ईडब्ल्यूएस में उर्दू में 1 है, फिर उनके बाद डिपेंडेंट एससी में 1 है, फिर आर्ट्स कॉमर्स, इस तरह से सारे सीटों का यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हैं डिपेंडेंट वाले जितना है ये तो बहुत कम रेयर केस में एडमिशन करवाते हैं। और ये सीटें जो होता क्या है कि अगर प्रोसेस स्पॉट एडमिशन के लिए अगर आप जानेंगे तो इसमें स्पॉट एडमिशन में भी 2-3 प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें भी मेरिट 1 2 3 मैक्सिमम लास्ट 3 तक जाता है। उनके बाद फिर एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। चूंकि अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड डाइट श्रीनगर में 150 सीटें हैं, ठीक है। आई थिंक अगर यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सीट बाकी है, यहाँ से देखेंगे हम पूर्णिया से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सीटें अगर यहाँ पर बाकी है, यानी अभी 10 सीटें यहाँ पर एडमिशन करने के लिए नहीं, 140 का एडमिशन हो चुका होगा आई थिंक। उनके बाद थोड़ा सा हम लोग चलते हैं किशनगंज में, चूँकि किशनगंज एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसके अंदर 200 कॉलेज है। इसके भी थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका नंबर बहुत ज़्यादा अधिक होने के बावजूद भी वो कहने के सिलेक्शन में मिस करते हैं, मिस गाइड की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिलहाल यहाँ पर बात करने वाले देखिए किशनगंज की बात करेंगे तो साइंस अनरिजर्व यूआर में 4 सीटें यहाँ पर देख सकते हैं। यूआर में कितना 4 सीटें साइंस वालों के लिए, ठीक है। उनके बाद यूआर फिर डिपेंडेंट में 2 सीटें, क्योंकि डिपेंडेंट में हर जगह रहता है, हर जगह वो लोग भरते हैं। और देखिए डिसेबिलिटी में देखिए ईबीसी में अगर बात करेंगे तो डिसेबिलिटी में 1 है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिसेबल्ड भी है ना, विकलांग टाइप के हैं, तो वो लोग भी इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। वो भी आप ईबीसी कैटेगरी से साइंस से तो 1 सीट वहाँ पर मुकम्मल कर सकते हैं। उनके बाद ईबीसी उर्दू के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे उर्दू के लिए होंगे, तो उर्दू के लिए यहाँ पर भी 1 सीटें रखा हो, उसको भी आप लोग आराम से देख सकते हैं डिपेंडेंट। फिर उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर, यानी इस तरह से पूरा पीडीएफ के अंदर आपको एक बार क्या करना है, इस प्रोसेस को समझने के लिए पूरा पीडीएफ को क्या करना है, आपके जिस कैटेगरी में आप हैं, यानी जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी का सारे सीटों को, सारे कॉलेज का एक तरफ लिखना है, उनके सीटों को जोड़ना है। उनके बाद देखना है कि किस कॉलेज में पिछले यानी थर्ड कट ऑफ लिस्ट के अनुसार उसको आप लोग यहाँ पर अरेंज करना है, यानी थर्ड कट ऑफ में कब गया, थर्ड मेरिट लिस्ट में कितने कट ऑफ गए थे, उसके अनुसार आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है। चाहे क्यों ना भागलपुर, बक्सर क्यों ना दूर पड़ जाए आपको, लेकिन आप लोगों को वहाँ से फॉर्म जरूर भर देना है, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर पूरा तरह से एकदम 3800 कॉलेज जितना भी ये है डाइट है, उस सारे डाइटों का यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कॉलेज का नहीं दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं टोटली यहाँ पर सीट आई थिंक दिखाने वाला है। चलिए फिर हम लोग और एक नोटिस दिखाते हैं कि कब से आपको क्या करना है, अप्लाई करना। अप्लाई का सारा प्रोसेस बताऊंगा, एक एक बात आप लोग को बताऊंगा, जिससे एक भी डाउट नहीं रहेगा और चीज़ें डायरेक्ट आप लोग जाकर के कर पाएंगे। फिलहाल चलिए और अगले नोटिस को हम दिखाते हैं कि उस नोटिस में क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर कहता है कि स्पोर्ट एडमिशन की गतिविधियों का समय तालिका, ठीक है। तृतीय चरण के समाप्ति के पश्चात संस्थावार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। अपलोड कर दिया, वहाँ से भी आप लोग आराम से देख लिए होंगे। 25/8/2000 इसका यानी इतना तारीख को क्या करेंगे, सीटों का अंतिम अपलोड होगा, ठीक है। उनके बाद क्या कहता है यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि 27 से 30 तारीख, यानी 3 दिन का समय मिलेगा आपको। जो भी कॉलेज में लगता है कि उसमें कम कटअप गया है या फिर आपके नंबर के अनुसार कटअप हो सकता है, तो उसमें जाकर के आप लोग आवेदन अवश्य करेंगे। उनके बाद क्या कहता है, औपबंधित मेगा सूची प्रकाशित करनी, यानी आपका ये होगा प्रैक्टिकली, यानी जिसको बोलते हैं कि आपको एक तरह से वहाँ संशोधन करने के लिए आपको दिया जाएगा। ये मेगा सूची वो क्या करेगा, 31 तारीख तक कॉलेज अपने
कोई सूचना बोर्ड में चिपका देगी, ठीक है। उनके बाद क्या कहता है, औपबंदित मेगा सूची पर अभ्यर्थियों को आपत्ति प्राप्त करने की तिथि, आप फिर 31 से लेकर 2 तारीख तक क्या करेंगे, आप जाकर के वहाँ पर अपना नाम वगैरह देखेंगे, आपत्ति वगैरह देखेंगे कि कितना नंबर पर आपका नाम आया है, या फिर कितने नंबर है जो आपका हो सकता है, और कितने नीचे हैं, कितने ऊपर है, सारी चीज़ों वहाँ पर दिखाई देगा, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। उनके बाद 5वें नंबर पर देखिए क्या कह रहा है, प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि, देखिए 3 तारीख को फिर क्या करेगा, यदि आपका कोई नाम-गाम वगैरह ये सब में गलती हुआ हो, तो आप जाकर के वहाँ पर आपत्ति दर्ज करेंगे, एप्लीकेशन लिख कर के देंगे, फिर आपका वो सुधार हो जाएगा। हो सकता है आपका माता-पिता का नाम गलत हो, या नंबर में अगर आपका 98 नंबर है तो 97 हो गया हो, या फिर इस तरह का, है ना? एग्ज़ाम्पल के तौर पर उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अप्राप्त आपत्तियों के निराकरण पश्चात अंतिम मेघा सूची प्रकाशित करने के संबंध में। देखिए अंतिम मेघा सूची कब प्रकाशित होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कहता है 6 नंबर पे 4 तारीख को ये क्या कहते हैं, अंतिम रूप से ये आपका प्रकाशित हो जाएगा, जो कॉलेज द्वारा करता है। एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों के अंदर एक डाउट रहता है कि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, आपका जिसका नंबर ज़्यादा है उनका ही होगा। इसलिए उनका होगा क्योंकि कॉलेज भी क्या करेगी, सारे बच्चों का एप्लीकेशन को जमा करेगा, उनके बाद फिर वो नंबर के अनुसार फिर वो सीरीज़ को बिठाएगा, यानी सीरियल बाय, किस कैटेगरी में कितना नंबर है, ज़्यादा नंबर, जैसे ईबीसी में 10 स्टूडेंट अप्लाई किया, और उन्हीं 10 में से क्या करेगा, ईबीसी के अंतर्गत मान लेते 2 सीट खाली है, तो सबसे ज़्यादा जिसका अगर मान लेते हैं 68 है, 78 है, तो सबसे पहले 78 वालों को लेगा, फिर 77 वाले को लेगा, फिर उनके बाद इस तरह से, यानी वो अपना क्या सीरीज़ बाय क्या करेगा, ये आवेदन को ये करेगा। उनके बाद क्या कहता है, अंतिम मेगा सूची में क्या कहा, नामांकन की तिथि हो जाएगा 5/9 से 7/9, यानी अगले महीने सितंबर में इसकी नामांकन की शुरू हो जाएगी। उनके बाद क्या, नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अवगतन। अब देखिए मान लेते हैं इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे, या फिर परिशिष्ट को इधर उधर, यानी फिर भी बचेगा इसमें 4-5 सीटें तो आई थिंक बच ही जाएगा। उनके बाद 8 तारीख को फिर सारे कॉलेज क्या करेगा, फिर अपडेट करेगा, और अपडेट करेगा तो उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अपडेट के बाद कितनी सीटें बच रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ प्रोसेस है। यदि किसी प्रकार को कोई किसी को दिक्कत है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आसानी से बताऊँगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट श्रीनगर से भी डीएलएड कर चुका हूँ और सारी चीज़ें मुझे पता है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।